हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज है 30 अगस्त और आज की इस वीडियो में हम 30 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम क्विक रिविजन कर लेते हैं। हाल ही में जो मोरक्को है, यानी कि मोरक्को के साथ इसका जो पड़ोसी है अल्जीरिया, अफ्रीका मैप में मैंने लोकेशन भी दिखाई थी, दोनों ही अगल-बगल स्थित हैं। इन दोनों ने मतलब कि मोरक्को के साथ अल्जीरिया ने अपने जितने भी राजनयिक संबंध थे, इन्हें समाप्त कर लिए हैं। हाल ही में भारत और मालदीव के बीच ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर समझौता किया गया है। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, इसे मैं मॉडिफाई कर दूँगी। डीजीसीए, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इसने भी हाल ही में बोइंग 737 मैक्स विमान पर जो 2.5 साल पहले प्रतिबंध लगाया था, इसे हटा दिया गया है। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ये सुप्रीम कोर्ट में टोटल 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति करने वाले हैं, जिसमें कि 3 महिलाएं भी शामिल होंगी। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का नया नाम ये होगा हरिगढ़। हाल ही में पंजाब गवर्नमेंट ने ऐसा फैसला किया है कि किसान आंदोलन के दौरान मारे गए 100 से अधिक जो किसान और मजदूर थे, इनके परिवारों को सरकारी नौकरियां ये प्रदान की जाएगी। आईटीबीपी के नए महानिदेशक ये बन गए हैं संजय अरोड़ा। और जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र का जिला है पूर्वी सिक्किम, इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में यानी कि सतत विकास लक्ष्य का ये जो रिपोर्ट रिलीज किया गया, इसका पहला संस्करण था, ये इसमें टॉप पर रहा था। आरबीआई के ईडी के रूप में अजय कुमार की नियुक्ति की गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने 3 साल की उम्र के बच्चों के लिए एंटीबॉडी परीक्षण शुरू किया है? तो ये भी हाल ही में शुरू किया गया है इजराइल के द्वारा। क्योंकि अभी क्या है, देखिए स्कूल यहाँ ओपन होने वाले हैं, तो बच्चे कहीं इस बीमारी का शिकार ना हो जाएं, इससे सुरक्षित रहें, इसके लिए इजराइल ने ऐसा फैसला किया है। मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके पहले भी इजराइल ने 12 प्लस यानी कि 12 से अधिक उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन पहल ये पहले ही शुरू कर दी थी। और अब आप कह सकते हैं कि ये 3 से 12 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, इनके लिए ये टीकाकरण अभियान लेकर के आ रहा है। मतलब कि इनका एक तरह का आप कह सकते हैं कि एंटीबॉडी ट्रायल किया जाएगा। हाल ही में इजराइल में सीरोलॉजिकल सर्वे किया गया था, जिसमें कि 3 से 12 वर्ष तक के जो विद्यार्थी थे, इन पर ये फोकस सर्वे था, जिनका टीकाकरण अभी तक तो नहीं हो पाया है। इनकी संख्या यदि देखी जाए तो ये मिलियन में है। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि इन्हीं बच्चों के सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इज़राइल ने ऐसा फैसला किया है। और आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि दुनिया का पहला मास्क फ्री कंट्री ये इज़राइल ही बना था। ऐसे में अब ये 3 से 12 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए, मतलब कि आप कह सकते हैं कि एक नई एज कैटेगरी के लिए ये अपना एक नया परीक्षण लेकर के आ रहा है। तो इसके तहत ये जो ट्रायल किया जाना है, इसका मेन पर्पस ये है कि बच्चों में एंटीबॉडी का पता लगाया जा सके और ये भी पता लगाया जाएगा कि कितने बच्चों में कोरोना वायरस के खिलाफ मजबूत एंटीबॉडी सुरक्षा ये बन पाई है या नहीं। तो यदि हम बात करें इज़राइल की, जो कि मिडिल ईस्ट एशिया का एक देश है, इसकी कैपिटल ये इसे मानता है यरूशलेम। यरूशलेम ये भी हाल ही में अल अक्सा मस्जिद के कारण चर्चे में आया था। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से 2 दिन पहले ही पूछा था। हाल ही में यहाँ के नए प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों ही बनाए गए हैं। प्रेसिडेंट बन गए हैं इसाक हर्जोग और प्राइम मिनिस्टर के रूप में नेफ्ताली बेनेट की नियुक्ति की गई है। हाल ही में इजराइल के द्वारा एक हाई क्वालिटी के लेज़र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। ये ऐसा लेज़र है, आप कह सकते हैं, जो कि ड्रोन को मार गिराने की क्षमता रखता है। तो कल जो मैंने आप लोगों से 2 इम्पोर्टेंट सवाल पूछे थे, होप जो कि यूएई का पहला मार्स मिशन है और भारत जी7 का सदस्य नहीं है। आप लोगों के लिए 2 इम्पोर्टेंट सवाल आज के लिए हैं। विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में कौन सा देश टॉप पर है? और भारत का पहला टायर पार्क ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन धन योजना को कितने वर्ष पूरे हुए हैं? तो हाल ही में प्रधानमंत्री जन धन योजना ने अपने 7 वर्ष ये पूरे कर लिए हैं। यदि हम बात करें इस योजना की, तो वैसे इसकी शुरुआत जो है ये 28 अगस्त 2014 में की गई थी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी उन सभी लोगों तक बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए, जो कि नॉर्मली इन्हें ये सुविधा नहीं मिल पाती। आप लोग देख भी रहे होंगे गाँव-गाँव तक आप कह सकते हैं कि जनधन खाते के माध्यम से लोगों ने अपने जो अकाउंट है ये बैंक से कनेक्ट करवा रखे हैं और इसका फ़ायदा भी मिल रहा है। यदि देखा जाए तो 55% जनधन खाते इसमें तो महिलाएँ ही हैं और ग्रामीण भी इसका फ़ायदा ले रहे हैं। 67% खाते ये ग्रामीण के हैं और बाकी अर्ध शहरी इलाके में देखे जा रहे हैं।
और अभी तक यदि देखा जाए तो जो भी अकाउंट होल्डर्स हैं, इन अकाउंट होल्डर्स में 31 करोड़ से ज़्यादा रुपए डेबिट कार्ड ये जारी किए जा चुके हैं। जन-धन यानी कि प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत इसी ने अपने हाल ही में 7 साल पूरे कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जालियांवाला बाग स्मारक को किसने राष्ट्र को समर्पित किया है? तो ये समर्पित किया है अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। आप जानते ही हैं जालियांवाला बाग की जो घटना है, ये है कहाँ की? तो ये घटना हुई थी पंजाब के अमृतसर में। कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 में। तो उस हिसाब से यदि देखा जाए तो इस घटना को हाल ही के दिनों में मतलब कि इसी साल इसके आप कह सकते हैं कि 102 साल ये कंप्लीट हो चुके हैं और इसके तहत ये जो जालियांवाला बाग स्मारक है मतलब कि यहाँ का जो ज्वाला स्मारक है इसका रिनोवेशन यानी कि पुनर्निर्माण कराया गया है और इसके आसपास भी डेवलपमेंट का कार्य किया गया है जिसके तहत इसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही के दिनों में किया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने भारतीय कुश्ती को 2032 ओलंपिक तक गोद लिया है? देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि 2032 के ये जो ओलंपिक होंगे, ये कहाँ होंगे? ब्रिस्बेन में, जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो जब वो ओलंपिक होने वाला होगा 2032 में, तब तक के लिए जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है, इसने भारतीय कुश्ती को गोद लेने का फैसला किया है। यहाँ के यानी कि भारतीय कुश्ती महासंघ के जो अध्यक्ष हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह, इन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अगले 10 सालों के लिए या 10 से 11 सालों के लिए ओलंपिक में मतलब कि आने वाले ओलंपिक तक के लिए कुश्ती को गोद ले रही है और इसके लिए 170 करोड़ रुपए निवेश किए जाएँगे। आप कह सकते हैं कि इस खेल को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश में कार्य किया जाना है। उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करें तो इसकी राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। आसपास की लोकेशन आप देख सकते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें सहारनपुर की, जहां भारत का पहला मास्क एटीएम स्थापित किया गया। गाजियाबाद की यदि हम बात करें, तो देखिए दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर ये तो रहा था चाइना का होतन शहर। दूसरा सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर ये उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद ही रहा था। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का नाम ये बदल कर के हरिगढ़ किया गया है। मथुरा की यदि हम बात करें, जहाँ भारत का पहला एलिफेंट हॉस्पिटल ये स्थापित किया गया है। बहराइच में महाराजा सुहेलदेव स्मारक का उद्घाटन हाल ही के दिनों में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया और अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर तक जाने वाला जो मार्ग है, ये यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम से जाना जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं ये है महोबा। अभी हाल ही में उज्ज्वला 2.0 की शुरुआत 2.0 की शुरुआत ये इसी उत्तर प्रदेश के महोबा से की गई। तो ये सारे फैक्ट आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। इन्होंने भारत के किस शहर में नीरज चोपड़ा के नाम पर बने स्टेडियम का उद्घाटन किया? तो देखिए इनके नाम की घोषणा तो पहले ही की जा चुकी थी। महाराष्ट्र के पुणे में नीरज चोपड़ा के नाम पर ये जो स्टेडियम बना है, इसका उद्घाटन अभी हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। आप जानते ही हैं अभी जो टोक्यो ओलंपिक संपन्न हुआ इसमें नीरज चोपड़ा ने कितना बेहतरीन प्रदर्शन किया और जेवेलियन थ्रो से ये रिलेटेड है, भाला फेंक से। भारत को टोटल 7 मेडल जीते थे जिसमें कि एकमात्र गोल्ड था, ये नीरज चोपड़ा ने ही दिलाया था। हालाँकि नीरज चोपड़ा को इसके बाद काफ़ी सारे ऑफ़र भी आए। आप लोगों को मालूम ही है कि किस राज्य ने या किस संगठन के द्वारा नीरज चोपड़ा को कौन-कौन से अवार्डों से सम्मानित किया गया। फिलहाल यहाँ हम बात कर रहे हैं कि किसी स्टेडियम का नाम बदला गया है। जैसे कि यदि आप रिलेट कर सकें तो सिक्किम का जो नामची है, यहाँ एक स्टेडियम बनने जा रहा है और ये जो स्टेडियम है ये बाईचुंग भूटिया के नाम पर होगा। बाईचुंग भूटिया जो कि भारत के प्रसिद्ध फुटबॉलर रहे हैं और ये भारत का पहला ऐसा स्टेडियम होगा जो कि किसी फुटबॉलर के नाम पर रखा जाएगा। पुणे के बारे में हमने डिस्कस कर ही लिया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एमपीपीएससी के एग्जाम में हाल ही के दिनों में पूछा गया क्वेश्चन है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो ये पुणे महाराष्ट्र में ही स्थित है। अच्छा, दिल्ली का कौन सा स्टेडियम चर्चे में रहा था? फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, जिसका नाम अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया। गुजरात के अहमदाबाद में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ये बन करके तैयार हुआ। पहले इसका नाम मोटेरा स्टेडियम, बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम और फिलहाल इसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने माई पैड माई राइट नामक परियोजना का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है त्रिपुरा में। हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन, इनके द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है त्रिपुरा के गोमती जिले से। और ये जो परियोजना आप कह सकते हैं नाबार्ड
और नैफ फाउंडेशन के द्वारा शुरू की गई है। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, माई पैड माई राइट, मतलब कि पीरियड्स के दौरान महिलाओं को स्वच्छता के प्रति अवेयर करने के लिए ये एक तरह का अभियान है। साथ ही महिलाओं को फाइनेंशियली हेल्प की जाएगी और खासकर यदि देखा जाए तो ग्रामीण महिलाएं जो कि बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई होती हैं, इनकी आजीविका के साधन यानी कि रोजी-रोटी का साधन उपलब्ध कराने के लिए इस तरह की योजना है जो कि त्रिपुरा में शुरू की गई है। त्रिपुरा की यदि हम बात करें जो कि पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है, इसकी कैपिटल क्या है? तो ये है अगरतला। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है विप्लव कुमार देव। और आप लोगों को मालूम ही होगा कि हाल ही में ये जुलाई की ही बात है, 8 राज्यों के राज्यपाल बदले गए, तो त्रिपुरा के भी राज्यपाल बदले गए हैं। त्रिपुरा के राज्यपाल पहले कौन थे? रमेश बैस। तो रमेश बैस के स्थान पर अब त्रिपुरा के राज्यपाल ये कौन बन गए हैं? सत्यदेव नारायण आर्य, जो कि पहले हरियाणा के राज्यपाल थे। तो रमेश बैस ये कहाँ गए? रमेश बैस की नियुक्ति झारखंड के राज्यपाल के रूप में कर दी गई है। और चर्चे में रही ब्रू जनजाति का संबंध ये इसी त्रिपुरा वाले एरिया से है। यदि आप करंट से रिलेट कर सके, हालांकि ये दिसंबर 2020 में ये न्यूज़ आई थी, जो फेनी ब्रिज है जो कि फेनी नदी पर बनाया गया है, 1.8 किलोमीटर लंबा ये पुल है जो कि त्रिपुरा को बांग्लादेश से कनेक्ट करता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो इसकी आधारशिला अभी हाल ही में रखी गई है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। जो हमारे प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है, जो कि उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय है। और आधारशिला तो रख दी गई है, ये कंप्लीट हो सकेगा 2023 तक। इसके लिए 99 करोड़ रुपए से अधिक का बजट रखा गया है। अच्छा, यहाँ जो टर्म लिखा हुआ है आयुष, इसकी फुल फॉर्म क्या बनती है? आयुर्वेदा, योगा एंड यूनानी, सिंध एंड होम्योपैथी, ये है आयुष की फुल फॉर्म। इसके तहत यही आयुष की जो मैंने फुल फॉर्म बताई है, इससे रिलेटेड सभी चिकित्सकीय सुविधाएं ये प्रोवाइड कराई जा सकेंगी। अब यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों की जो कि चर्चे में रहे हैं, लखनऊ की यदि हम बात करें तो लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन में भारत का पहला हेल्थ एटीएम इसकी शुरुआत की गई। कानपुर में भारत का पहला लेदर पार्क स्थापित किया जाएगा। कानपुर जो कि गंगा नदी के किनारे बसा भारत का सबसे बड़ा शहर है। नोएडा के बारे में यदि हम बात करें तो देखिए, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ये इसी नोएडा में बनने जा रहा है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था। अगला क्वेश्चन है, भारत में 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये तो आप जानते ही हैं, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, जबकि जो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस है, ये 6 अप्रैल को मनाया जाता है। ये नेशनल और इंटरनेशनल डे में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है और कई बार एग्ज़ाम में घुमा करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, जैसे भारत में ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, तो ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। सेम वैसे ही 14 नवंबर को भारत में मनाया जाता है राष्ट्रीय बाल दिवस, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस ये 20 नवंबर को मनाया जाता है। फिलहाल यहाँ हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय खेल दिवस की, जो कि मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हम हॉकी के जादूगर के नाम से जानते हैं, इन्हीं की स्मृति में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। आप लोग इनके नाम से कुछ करंट के क्वेश्चन रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में सरकार के द्वारा भारत को जो सर्वोच्च खेल रत्न अवार्ड है, दैट इज़ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ये मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार ने अपने मेंटर कार्यक्रम के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? तो जो बॉलीवुड अभिनेता है सोनू सूद, इनकी नियुक्ति हाल ही के दिनों में दिल्ली सरकार के द्वारा की गई है मेंटर कार्यक्रम के लिए। मेंटर आप सभी जानते हैं, गाइड करने वाला इंसान, क्योंकि इन्हें लोग फॉलो भी करते हैं, इन्हें एडमायर करते हैं। इसी के चलते सोनू सूद को इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, क्योंकि आप जानते ही हैं सोनू सूद का जो नाम है हाल ही के दिनों में काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहा था, जिन्हें अभी हाल ही में यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से नवाजा जा चुका है। इसके अलावा इन्हें पंजाब का स्टेट आइकन भी नियुक्त किया गया था। इनकी एक किताब लॉन्च हुई थी, किताब का नाम था आई एम नो मसीहा। ब्रांड एम्बेसडर की बात की जा रही है तो हाल ही में जो हॉकी खिलाड़ी है वंदना कटारिया, इन्हें उत्तराखंड के महिला सशक्तिकरण यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। जबकि इसी उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा इंडियन आइडल सीजन 12 के जो विनर रहे थे पवनदीप राजन, इनकी नियुक्ति उत्तराखंड के कला पर्यटन और संस्कृति विभाग के एम्बेसडर के रूप में की गई। यदि हम बात करें नीरज चोपड़ा की, तो नीरज चोपड़ा, इन्हें भी हाल ही में आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा
बैंकिंग फ्रॉड से बचने के लिए मतलब कि एक तरह के अवेयरनेस पहल के रूप में इनकी नियुक्ति की गई थी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। अगला क्वेश्चन है, स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्ति की गई है मनसुख मंडाविया की। देखिए, पहले इसकी नियुक्ति की गई थी मतलब कि पहले जो भारत के स्वास्थ्य मंत्री थे डॉक्टर हर्षवर्धन, पहले ये थे स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष और इन्हीं के स्थान पर अब नियुक्ति की जा रही है मनसुख मंडाविया की, जो कि प्रेज़ेंट टाइम में कह सकते हैं कि हमारे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि भारत का टारगेट है कि 2025 तक जो अपना देश भारत है इसे टीबी से मुक्त कर लिया जाए, जबकि जो यूनाइटेड नेशन है, इसने ये टारगेट रखा है 2030 तक का। 2030 तक ये टीबी से मुक्त हो जाएगा, जबकि भारत इससे 5 साल आगे चल रहा है। तो अब यदि हम बात करें स्टॉप टीबी पार्टनरशिप की, तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित एक ये साझेदारी कार्यक्रम है, जिसके तहत भारत इसके साथ मिल कर के कार्य कर रहा है, ताकि जो निर्धारित लक्ष्य है, उस लक्ष्य के पहले ही भारत को टीबी मुक्त बनाया जा सके। अच्छा, ये तो बात हुई टीबी मुक्ति के लक्ष्य की। भारत ने मलेरिया मुक्ति का लक्ष्य कब तक रखा है? 2030 तक का। तो दोनों में आप कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीत करके इतिहास रच दिया है? तो हाल ही में जो भाविना पटेल है, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं, इन्होंने अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में जो पैरालंपिक चल रहे हैं इसमें सिल्वर मेडल जीत करके ये इतिहास रच दिया है। और हाल ही के दिनों में सकीना खातून का नाम भी चर्चे में रहा था। अभी ये जो पैरालंपिक हो रहे हैं इसके लिए क्वालीफाई करने वाली पहली भारतीय महिला पावर लिफ्टर ये सकीना खातून ही बनी थी। अच्छा, दीपा मलिक ये भी एक पैरा एथलीट है। 2019 का जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड प्रदान किया गया था, ये दीपा मलिक और बजरंग पुनिया इन दोनों को प्रदान किया गया था। और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, हालाँकि अब तो नाम बदल दिया गया है, तो भारत का सर्वोच्च खेल रत्न अवार्ड पाने वाली ये पहली पैरा एथलीट भी बनी थी। तो इनका नाम भी आप याद रखेंगे। और हम बात करें पैरालंपिक की, आप जानते ही हैं इसका 16वां संस्करण है, जो कि जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित किया जा रहा है। इसका मस्कट आप याद रखेंगे, यानी कि शुभंकर, जो कि है सोमाइटी। अब हम कुछ रैंडम रिवीजन कर लेते हैं। साइमन कमीशन के बहिष्कार में लाठीचार्ज के दौरान आप जानते ही हैं, लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी। भारत में निर्मित जो पहला कंप्यूटर था, ये था सिद्धार्थ। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है और पाचन की क्रिया सबसे अधिक यानी कि अधिकतर जो है ये छोटी आंत में संपन्न होती है। आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन ग्रेग मेंडल ने किया था। आप लोग जानते ही हैं मटर के दानों पर इन्होंने ये ट्रायल किया था। मानव द्वारा सबसे पहले तांबा यानी कि कॉपर का प्रयोग किया गया था। बॉल पेन जो कि पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। और रेशम के कीड़े ये सहतूत के वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं। राजस्थान का खेतड़ी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान के लिए। पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह ये है शुक्र। शुक्र को ही पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, आप कह सकते हैं। सीक्वेंस में यदि हम बात करें तो मान लीजिए ये है सूर्य, सूर्य के बाद है बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। आप लोगों को इसके आगे मालूम ही है। और मनुष्य की आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है ये रेटिना में बनता है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा संचरण के लिए विकिरण विधि द्वारा ये संपन्न होता है। तो कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था इसका राइट आंसर केरल था। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, अभी ये जो टोक्यो पैरालंपिक चल रहे हैं इसमें जिन्होंने पहला गोल्ड जीता है, पेगी ग्रीको, ये किस देश से बिलोंग करते हैं, जो कि एक साइक्लिस्ट है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वीडियो यदि पसंद आया है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।